सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक बिल्डिंग में 80 से 90% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। कमांडर रेस्क्यू 1112 सानेहा में अब तक जाबाज अफराद की तादाद 71 है, जबकि 77 अफराद लापता हैं। अपडेट करें अपने नाज़रीन को सानेहा गुल प्लाजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक बिल्डिंग में 80 से 90% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। कमांडर रेस्क्यू 1112 सानेहा में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 71 है, जबकि 77 अफराद लापता हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अलबर महक से। जी अलबर, बताइएगा। अलबर, आपको हमारी आवाज मौसूल हो रही है? अपडेट करें अपने नाज़रीन को गुल प्लाजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक बिल्डिंग में 80 से 90% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। कमांडर रेस्क्यू 1112 सानेहा में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 71 है, जबकि 77 अफराद अब तक लापता बताए जा रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक बिल्डिंग में 80 से 90% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। कमांडर रेस्क्यू 1112 के मुताबिक सानेहा में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 71 बताई जा रही है, जबकि 77 अफराद लापता हैं। खबर दें आपको सानेहा गुल प्लाजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक बिल्डिंग में 80 से 90% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। कमांडर रेस्क्यू 1112 के मुताबिक सानेहा में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 71 है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अलबर महक से। जी अलबर, बताइएगा सूरत हाल। जी, गुल प्लाजा सानिया का आठवां जो रोज है उस पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जो रेस्क्यू 1112 के जो कमांडर है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि सारी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा है। ताहाल कोई लाश बरामद नहीं हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो रकम और जो कीमती अशिया मिली है, वो मिलने वाली अशिया को इंतजामिया के हवाले जो है वो कर दिया गया है, जबकि इमारत जो गिरने वाला मुकाम है वहाँ बेसमेंट में जाना अब भी मुश्किल अमल है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के हतमी वक्त के बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। जहां जहां सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है वहां पर लाशें या इंसानी अज्जा अब मौजूद नहीं है, सिर्फ मलबा जो है वो वहां पर बाकी रह गया और अफसोसनाक वाकई में जहाँ वहां होने वाले अफराद की तादाद 71 हो गई है, जबकि ठीक है अलबर, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। डिप्टी कंट्रोलर न्यूज इदरीस अनाई ने हमें ज्वाइन किया है। इदरीस अनाई साहब, सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक सानेहा में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 71 बताई जा रही है, जबकि 77 अफराद अब तक लापता हैं। इदरीस अनाई साहब, क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल जी, मैं आपको इस वक्त ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो बता रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि रेस्क्यू ने जो फिगर्स दिए हैं वो बिल्कुल सही है। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और एनआईटी यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने मिलकर बाकायदा एक विजिट किया है इस बिल्डिंग का, और तकरीबन पूरी बिल्डिंग का मुसलसल विजिट करने के बाद ये फैसला किया है कि आया कि इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाए या इसी कैसीनो आराइश का काम करके इस बिल्डिंग को बहाल किया जाए। जी, तो ये रिपोर्टिंग वो सुबह करके गए हैं और उन्होंने बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ तमाम मंजिल फ्लोर और नीचे जो सतून से जो बाकायदा जिसमें दरारें पड़ गई थी उसकी भी तस्वीरें खींची हैं और उसका मुकम्मल मुआयना करने के बाद जो है वो रिपोर्ट अभी बनाएंगे और वो जो है वो अभी रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा कि आया कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश करना है या इस बिल्डिंग को ही तजीनो रच करके काम करना है। तो ये अभी की जो लेटेस्ट और अपडेट जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है। बाकी रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है और मलबा हटाया जा रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया कि अब तक की जो पेश नजर है तो अब भी परेशान है और जो लापता अफराद है उनके लिए तो वो कहाँ हैं और किस यानी पता चलेगा कि उनके प्यारे ऐसे कहाँ हैं और किस पोजीशन में। तो ये अभी जो है वो वैसे ये सिलसिला जारी है और लेटेस्ट जो अपडेट है वो यही है कि एसपीसीए और जो एनआईटी यूनिवर्सिटी की जो टीम है उन्होंने बाकायदा विजिट करके बिल्डिंग के हवाले से जो है वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जी इदरीस अनाई साहब, बताइएगा रेस्क्यू 1112 का क्या कहना है, कब तक ये ऑपरेशन मजीद बरकरार रख के मजीद लापता अफरादों को ढूंढ लिया जाएगा?
लेकिन जी जैसे ये बताया गया है कि जो बिल्डिंग के सतून हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं और बिल्डिंग जो है वो बहुत खतरनाक करार दी जा चुकी है। तो इस वजह से जो रेस्क्यू का जो अमला है वो जो ऑपरेशन कर रहा है उसको सबसे यानी कि तेजी नहीं आराम से करना पड़ रहा है कि खुदा न खास्ता अगर बिल्डिंग गिरती है तो मजीद जारी नुकसान ना हो। तो इसी चीज पर मद्देनजर रखते हुए जो रेस्क्यू जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं और ज्यादा इनके क्राउड वहां पे जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि बिल्डिंग जो है वो किसी वक्त भी बंदिश होने का खतरा है। तो इसी चीज को देखते हुए जो ऑपरेशन जारी है और यकीनन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और जो दीगर जो इजला की जो हुकूमत है उनकी जानिब से बकायदा ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो ये ऑपरेशन फाइनल करके जो फाइनल रिपोर्ट है वो बताई जाए। तो इस सिलसिले में जो है वो मुख्य जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अपना काम जारी रखे हुए। जी ठीक है, डिप्टी कंट्रोलर न्यूज इदरीस अराई और अलबर महक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।